रेडियो उड़ान की अपडेट्स लेने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। फॉर मोर इन्फो लॉग ऑन टू www.radioudan.com। क्या आपने कभी सोचा कि एक ऐसा डिजिटल भारत कैसा होगा जहां हर कोई, चाहे वो कोई भी हो, बिना रुकावट, बिना बाधा के जुड़ सके? जी हाँ, आ रहा है भारत का सबसे बड़ा डिजिटल एक्सेसिबिलिटी इवेंट इंक्लूसिव इंडिया डिजिटल फर्स्ट पावर्ड बाय बैरियर ब्रेक। तारीख 10 नवंबर 2025। जगह JW मैरियट, सहारा, मुंबई। यहाँ आपको मिलेगा सुनहरा अवसर, लीडर से सीखने का, इनोवेटर से जुड़ने का और साथ मिलकर एक समावेशी डिजिटल भविष्य बनाने का। तो देर किस बात की, अभी रजिस्टर कीजिए newshook.com/inclusive पर और पाए अर्ली बर्ड ऑफर। इस्तेमाल करिए कोड INCL20। इंक्लूसिव इंडिया डिजिटल फर्स्ट, जहां तकनीक और समावेश मिलकर बनाएंगे नया भारत। जी दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं दानिश महाजन प्रोग्राम बदलता दौर में आपका फिर से स्वागत करता हूं। आज हम आपको बेहद खास मेहमान से मिलवाने जा रहे हैं। इंडिया के सबसे पॉपुलर सोशल वेलफेयर मिनिस्टर गोवा से श्री सुभाष फलदेसाई सर हमारे साथ हैं। पर्पल फेस्ट के बारे में, उनकी विजन के बारे में कुछ जानेंगे और कैसे इसने देश में एम्पावरमेंट का नैरेटिव सेट किया है फॉर पर्सन्स विद डिसेबिलिटी। सर, बहुत बहुत स्वागत आपका रेडियो उड़ान पर। नमस्कार दनिश जी, मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। आपने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी, आपको आपके सामने हमारी जो इनिशिएटिव है वो प्रेजेंट करने के लिए। थैंक यू वेरी मच। सर, कैसा लगता है आपको शायद मालूम नहीं होगा, पूरे इंडिया में यू हैव बिकम सो पॉपुलर एंड वेयर एवर पीपल गोज दे गिव योर एग्जांपल कि किस तरह से सोशल वेलफेयर मिनिस्टर गोवा के काम कर रहे हैं और कैसे उन्होंने एक नई विजन प्रेजेंट की है कंट्री को। ना, मुझे बहुत ही खुशी होती है क्योंकि जब से मैंने ये डिपार्टमेंट को संभाला है, दिव्यांग को, मेरे मन में पहले से ही इनके लिए बहुत कुछ करने की उम्मीद थी और उसी समय मेरे सामने आ पड़ा एक डिपार्टमेंट सोशल वेलफेयर, और इस डिपार्टमेंट को मैंने अलग करवाते हुए एक अलग डिपार्टमेंट की यहाँ पे बुनियाद डाली है। और मुझे फोकस करना था कि दिव्यांग क्षेत्र में काम करने के लिए और किसी पूरा फोकस होना चाहिए और उसके लिए पूरी बजट भी होनी चाहिए। मेरे पास अफसर भी अलग तरीके से होने चाहिए जिनको इच्छा है, इनको काम करने की उम्मीद है। इन लोगों को लेके मुझे काम करना था, इसलिए एक अलग डिपार्टमेंट निकाल के हमने दिव्यांग सशक्तिकरण ये डिपार्टमेंट किया है और उस डिपार्टमेंट से ही आज काम हम आगे बढ़ा रहे हैं। सर, लॉन्ग टर्म विजन क्या थी जब आपने पर्पल फेस्ट शुरू किया? क्या आपको लगता था कि हम इतनी ऊपर तक पहुंच पाएंगे, इंटरनेशनल पर्पल फेस्ट हो जाएगा और यूपीएससी में भी पढ़ाया जा रहा है पर्पल फेस्ट के बारे में, तो अचीव जो हम करना चाहते थे पर्पल फेस्ट से, क्या अचीव हुआ है? नहीं, लॉन्ग टर्म तो विजन मेरी पहले से थी, लेकिन मैंने इतना बड़ा नहीं सोचा था जब आज हो रहा है। मुझे बहुत ही खुशी हो रही है। आज हमने एक छोटा सा कदम लिया था और आप जैसे लोगों ने उसको इतना फैलाया दुनिया भर में और नए नए लोग जोड़ते गए और हमें उम्मीद मिलती रही और नए आइडियाज ये अपने क्या बोलते हैं हम, जब इंटरनेशनल पर्पल फेस्ट हो गया तो बहुत सारे विदेशी लोग हमसे जुड़ गए और वहां पे जो बेस्ट ऑफ द प्रैक्टिसेस जहाँ पे और जो स्कीम्स वहां पे उन्होंने दिव्यांग क्षेत्र में लगाई है, उन्होंने जो इंफ्रास्ट्रक्चर किया है, एक्सेसिबिलिटी किया है, वो हमारे सामने आ गया। और जो भी दिव्यांगता के ऊपर अगर किसी को असिस्टिव डिवाइसेस तैयार करनी है, वो जो नए नए तरीके और नई नई साधनाएं यहाँ पे हमें मिलती रही, उसी वजह से हम सोचने लगे कि इससे आगे जाके हम क्या कर सकते हैं ताकि दिव्यांग लोगों को कोई भी किसी मुसीबत का सामना न करना पड़े। हम एक्सेसिबिलिटी के ऊपर बहुत ही ज्यादा ध्यान देते हैं, ये तो लॉन्ग टर्म विजन है। और दूसरा लॉन्ग टर्म विजन हम लोग करते हैं कि उनको एक 5 मिनट के हेल्प करने के बजाय हम उनके लिए ऐसी सुविधा पैदा करें, ऐसी शिक्षा पैदा करें ताकि वो खुद के अपने पैरों पे अपना जो भी व्यवसाय है, अपनी इंडस्ट्रीज है, वो खोल सके
और अपने आप में वो एम्पावर हो सके। ये सारी मतलब उनको शिक्षा की उनको प्रॉपर स्किलिंग करना, अपस्किलिंग करना, रिस्किलिंग करना, उनको उनको काम देने के लिए और स्कीम्स बनाना, और उनके लिए बहुत सारी मतलब जो स्कूल्स खोलना, ये सारी चीजें हम करते गए। ये तो हमारे लॉन्ग टर्म गोल्स है। सर, जो पॉलिटिकल क्लास में गोवा में पैशन है पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज को लेके, वो दूसरी स्टेट्स में नहीं है। तो ये गोवा में ये शुरू से इनकॉर्पोरेटेड है, या ये कैसे, इसका मंत्र क्या है? नहीं, ये तो 3 साल पहले बिल्कुल कुछ नहीं था, लेकिन किसी को आस्था भी नहीं थी और किसी को इतना डीपली इंटरेस्ट नहीं था, क्योंकि इस सब्जेक्ट को लेके किसी ने रिसर्च भी नहीं किया और इस सब्जेक्ट के बारे में कोई अवेयरनेस पैदा करने की कोशिश भी नहीं की थी। हमारे लिए तो उनके लिए तो कोई कुछ पेंशन वगैरह सब कुछ देते थे, छोटा छोटा पेंशन और ये, लेकिन इसके ऊपर कोई डिस्कशन नहीं हो रहा था। पर्पल फेस्ट होने के बाद में हमने बहुत सारे लोगों को, एनजीओ को और हमारे पॉलिटिकल जो लीडर्स होते हैं चुन के जो आते हैं, गांव गांव जाके उसका प्रचार प्रसार किया और लोगों को हमने इंक्लूसिव के द्वारा इनको जोड़ दिया। और ये सब चीज करने के लिए ये 3 साल लगे हमारे बीच में, और एक पॉलिटिकल क्लास भी ऐसी पैदा हुई कि हर किसी को लगने लगा कि हमें सरकार को मदद करनी चाहिए। इनके लिए जब स्कीम्स बनती है, हम और सुझाव दें कि किस तरीके से बेहतरीन सुविधाएं यहाँ पे पैदा हो सकती है, और यहाँ पे एक्सेसिबिलिटी, यहाँ पे उनके लिए काम करने के लिए, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन करने के लिए, उनको स्पोर्ट्स में आगे लाने के लिए कि क्या सुविधा करनी चाहिए, वहां पे हमें एक्सेसिबिलिटी कैसी करनी चाहिए, ये सब तरीके अपने आप में होते गए। इस सारे चीज में एनजीओ का बहुत ही अहम रोल है। जब एनजीओ ने हमारे ऊपर भरोसा किया, ट्रस्ट किया, और वो सामने आ गए, हमसे जुड़ गए, और एक एक चीज हमें बहुत ही सफलतापूर्वक करने में मदद करने लगे। यही इसका व्हाट आई से दैट दिस इज अ सक्सेस। सर, ये बोलिए बताएं सर। कि हम हमेशा बात करते हैं कि डिसेबल्ड को क्या बेनिफिट हुआ, इससे या क्या बेनिफिट होगा। मैं थोड़ा यूनिक आपसे पूछना चाहता हूँ, ऐसे इवेंट से स्टेट को क्या बेनिफिट होता है? मतलब अगर आप देखते, एक तो हमारे स्टेट में जो भी दिव्यांग लोग हैं वो अपने आप सक्षम हो जाते हैं, उनको अपने राइट्स का पता चलता है, उनको लगता है कि मुझे यहाँ पे डिग्निफाइड राइट्स मिल गए हैं। उनके पेरेंट्स को लगता है कि हमारे जाने के बाद भी इनकी निगाह रखने के लिए और बहुत सरकार सक्षम है, और सरकार इतने आगे आके इनके लिए एम्प्लॉयमेंट, इनके लिए स्किलिंग कर रही है, तो वो खुद ही प्रबलता के साथ, प्रभाव के साथ आगे आ सकते हैं। और ये सारी चीजें तो होती रहती है। दूसरी जो स्टेट के लिए बहुत ही अहम बात है कि सब जगह पे मतलब जब हम होटल्स में देखते हैं तो वहां पे एक्सेसिबिलिटी होती है, हम अगर बीच में जाते हो वहां पे एक्सेसिबिलिटी होती है, गोवा में बहुत सारी शिप्स है, वहां पे एक्सेसिबिलिटी होती है। तो जाहिर है कि सब लोगों को लगता है कि मेरे घर में अगर कोई दिव्यांग है तो मैं गोवा घूम के आ जाऊं और फैमिली के साथ जाऊं, क्योंकि वहां पे बहुत ही एक्सेसिबल एनवायरनमेंट है। इस तरीके से गोवा को टूरिज्म में बहुत ही बढ़ोतरी मिलती है। लोगों को लगता है कि गोवा एक सही प्लेस है, मॉडल स्टेट है, जहाँ पे हमारी पूरी फैमिली इंजॉय कर सकती है, और दिव्यांगों के लिए हम रेस्टोरेंट में जा सकते हैं, उनके लिए बहुत सारी चीजें होती है। ये सारी चीजें होती है क्योंकि और बहुत सारे लोग यहाँ पे गोवा में आ रहे हैं कि दिव्यांग क्षेत्र में जो भी इनोवेटिव आइडियाज यहाँ पे लगानी है, सरकार बहुत ही पॉजिटिव अप्रोच लेके जाती है। यहाँ पे अगर कोई आर्टिफिशियल आर्म्स वगैरह करने की अभी शुरुआत हो रही है, इंडस्ट्रीज भी यहाँ पे आगे आ रही है। हमने एक चीज दिव्यांगों में देखी है कि जो भी ह्यूमन रिसोर्स हमने सप्लाई किया था, चाहे वो 5 स्टार होटल में हो, चाहे वो इंडस्ट्रीज में, बहुत ही पॉजिटिव रिस्पांस इंडस्ट्रियलिस्ट और उद्योग जगत में आ रहा है। वो बोल रहे हैं कि दिव्यांगों को कोई किसी तरीके का मतलब दे आर फुल्ली कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन जॉब एंड दे गिव मोर आउटपुट एंड दे आर परफॉर्मिंग वेरी वेल।
So this is what the positive results that we get. So this is all that state is benefiting out of this Purple Fest. बाकी स्टेट्स ने बहुत कोशिश की है रेप्लिकेट करने की और थोड़ी बहुत ही सक्सेस भी मिली है, लेकिन गोवा का कंपैरिजन कोई नहीं कर पा रहा है, गोवा के बराबर नहीं पहुंच पा रहा है। ऐसा क्यों आपको लगता है? नहीं, इसके लिए डेडिकेटेड लोग चाहिए। एक तो पॉलिटिकल, हमारे जो मुख्यमंत्री है गोवा के डॉक्टर प्रमोद जी सावंत हमारे पीछे एक पिलर जैसे खड़े रहते हैं। कोई भी चीज है वो पॉजिटिवली लेते हैं और हमें मार्गदर्शन भी करते हैं और जो सहायता भी करते हैं, फाइनेंसिस प्रोवाइड करते हैं, अपना समय देते हैं और सभी ऑफिसरों को लेके वो मीटिंग्स लेते हैं और सबको बताते हैं कि ये हमारी हर एक की चीज है, ये सिर्फ डिपार्टमेंट की चीज नहीं है और लोगों को जोड़ते जाते हैं। सभी दैट वी आर गेटिंग cooperating and coordinating, everybody is coming together. This is a difference between the other states and the Goa, because we have started the initiative and it has been supported by everybody. गोवा के एनजीओज भी बहुत ही सामने आके काम कर रहे हैं। गोवा के जो भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं वहां पे भी पढ़ाया जाता है। सो इस तरीके से ये 3 साल में इतनी प्रोग्रेस हुई है यहाँ पे, मैं बता नहीं सकता। वी हैव नेवर एक्सपेक्टेड दिस काइंड ऑफ सिचुएशन that will come after 3 years. सर, आपके लिए पर्सनली पर्पल फेस्ट में आपको सबसे ज्यादा क्या फैसिनेट करता है? इस बार पर्पल फेस्ट में क्या खास होने वाला है और कोई बड़ा चैलेंज जो आपको आता हो हर बार? चैलेंजेस तो बहुत ही बड़े बड़े आते हैं हमें, क्योंकि दिव्यांग जब यहाँ पे आते हैं उनके लिए सुविधा पैदा करना बहुत ही चैलेंजिंग होती है, क्योंकि इस तरीके के होटल्स मिल नहीं रहे थे, आजकल वो बन रहे हैं। हमने तो पहले क्या किया था कि बड़े बड़े हॉल लेके वहां पे टॉयलेट्स बिठा के वो जो एक्सेसिबल टॉयलेट्स बनाए, ये सारी चीजें हमने शुरू में की थी। लेकिन हल्के हल्के से हर साल हमारी जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बढ़ती गई। ये तो चैलेंजेस बहुत ही थे, वो चैलेंजेस के ऊपर आके हमने काम किया। हमें एक ही ऐसी दिव्यांग व्यक्ति नहीं मिली जिन्होंने हमारे ऑर्गेनाइजेशन के बारे में डाउट लिया है और कोई कंप्लेन किया है। I was an organizer of International Film Festival, but we used to receive lot of grievances and complaints during all these days as regards to their transport facilities, convenience, food, everything. But when we are organizing International Purple Fest, we have never faced this kind of challenges because everybody was cooperative, and more particularly हमारे जो बच्चे आते हैं यहाँ पे, दिव्यांग जो आते हैं, उनको समझ में आता है कि उनके लिए इतनी बड़ी सुविधा कहीं पे मिल नहीं सकती, वो कंप्लेन नहीं करते हैं। मुझे लगता है कि ये चैलेंजेस तो बहुत ही बड़े हैं। हम तो पहले लोग बोलते थे कि ये तो पैसा ऐसे ही बेकार खर्च कर रहे हैं, क्योंकि इतना ही पैसा अगर आप उनको हर किसी को दे देते तो उनकी प्रगति तो और ज्यादा से ज्यादा हो सकती है। इतने करोड़ों खर्चा करके इनके लिए तो पेंशन नहीं बढ़ रहा है, ये सारी चीजें वो बोलते हैं। लेकिन ये तो शॉर्ट टर्म गोल्स है। हम इंटरनेशनल पर्पल फेस्ट को इस अहमियत के साथ देखते हैं कि दिस इज नॉट, मैं क्या बोलता हूँ, ये इवेंट नहीं है, ये तो मूवमेंट है, ये तो रिवोल्यूशन है, ये तो अवेयरनेस कैंपेन है। हर किसी को लगना चाहिए हमें खुद क्या करना चाहिए। हमें इक्वालिटी लाना है तो हर बच्चे में वो जिज्ञासा उत्पन्न होनी चाहिए, चाहे मैं दिव्यांग हूँ और मैं दिव्यांग नहीं हूँ। एक समानता का जो अवसर मिलता है, जो समाज में इसके प्रति जो प्रेम होता है, इनके प्रति जो इक्वालिटी हम महसूस करते हैं, ये इसको हम मूवमेंट कहते हैं। सो चैलेंजेस तो बहुत ही आती रहती है, बहुत लोग क्रिटिसिज्म भी करते हैं, लेकिन उसके ऊपर जाके मुझे सेटिस्फेक्शन इसी बात का मिलता है, कोई भी कुछ भी बोलने दीजिए, लेकिन मैं जो सेवा कर रही हूँ वो दिव्यांग लोग हैं, ये दिव्य लोग हैं, और इनको सक्षम करना एक बहुत ही अपने आप में खुशी और सेटिस्फेक्शन मिलता है। सर, मैंने कुछ लोगों के साथ इंटरव्यू किया और मैंने उनसे पूछा कि पर्पल फेस्ट में आपका सबसे बड़ा गोल क्या है, तो उन लोगों ने कहा कि हमें सुभाष फलदेसाई सर से मिलना है। दिस इज द वन थिंग दैट दिस टाइम वी वांट टू डू, वी वांट टू हैव फोटो विद हिम, ही इज रोल मॉडल फॉर अस। तो सर, मेरा लास्ट सवाल है आपसे, लास्ट सवाल,
एक तो मुझे आपसे जानना है कि आपका फेवरेट इवेंट कौन सा रहता है पर्पल फेस्ट में, आपको क्या सबसे ज्यादा फैसिनेट करता है, और हमारे लिसनर्स के लिए आपका क्या मैसेज रहेगा जो इस बार आ रहे हैं? मुझे तो सभी चीजें फेवरेट होती है, लेकिन उसी में मैं बच्चों में जब खुशी देखता हूँ, कोई एक सेलिब्रिटी फ्रॉम अमॉन्ग्स द दिव्यांग परफॉर्म करता है और बेहतरीन परफॉर्म करता है, तो सब दिव्यांग लोगों के चेहरे पे जो खुशी मैं महसूस करता हूँ वो अलग ही होती है। उनको लगता है कि हम में से भी बहुत सारे लोग इतनी ऊंचाई पर पहुंच सकते हैं, तो हम क्यों नहीं। ये खुशी मैं बता नहीं सकता हूँ कितनी खुशी होती है। उनको लगता है कि मैं ही परफॉर्म कर रहा हूँ क्योंकि ही इज रिप्रेजेंटिंग मी। हमें लोग समझते हैं कि हम कुछ नहीं कर सकते हैं, लेकिन इतनी बेहतरीन परफॉर्मेंस ये दे देते हैं। कोई चीज जो दिव्यांग लोग करते हैं उनमें जब वो देखते हैं सामने वाला, तो उनमें एक प्रतिभा आती है, उनमें एक स्ट्रेंथ आती है। उनको लगता है कि आई एम सो पोटेंशियल, आई एम कंपैशनेट, और मुझमें एबिलिटी है, आई एम इंटेलिजेंट, आई एम टैलेंटेड। एंड इस बार हमें एक प्लेटफॉर्म देने के बाद हमें जो खूबियां हैं वो पेश करने में हमें ये मदद होती है। सो ये खुशियां मैं बता नहीं सकता, सबसे ज्यादा ये खुशी है। दूसरी चीज मैं इसके नीचे मैं बता सकता हूँ, ये कि हम जब प्रेजेंट करते हैं कि इनोवेटिव आइडियाज, जो नए नए असिस्टिव टेक्नोलॉजी आती है और हमें हमारे दिव्यांगता के ऊपर मदद होती है कि हम खुल के उसका इस्तेमाल करके हम सब कुछ कर सकते हैं जो नॉर्मल आदमी कर सकता है। तो ये असिस्टिव टेक्नोलॉजी का जो प्रदर्शन होता है, एग्जीबिशन होता है, वहाँ पे जो इंस्टॉल्स लगते हैं, काफी देशों से अलग अलग जो इनोवेटिव आइडियाज आते हैं, वो देखने के बाद हमें पता चलता है कि हमें कितनी प्रतिभा है। सो ये सारी चीजें हमें बहुत ही खुशी देती है। योर मैसेज? मेरा एक ही मैसेज है सभी लोगों को, आप यहाँ पे आइए। दिस इज अ सेलिब्रेशन ऑफ डाइवर्सिटीज। हम मिल के और यहाँ पे आके जो खुशियां, जो आनंद, जो सेटिस्फेक्शन हमें मिलेगा वो बेहतरीन है। हम अगर सब एक जगह पे आते हैं और हमारी काबिलियता को, हमारे प्रतिभा को समझ सकते हैं। मैं एक ही बात कहता हूँ दिव्यांग लोगों को, you are capable, you are intelligent, you are talented, you are skilled, you are creative. We are providing you a platform to exhibit your talent and your potential. So हमारे पोटेंशियल के हिसाब से हमें एक जगह यहाँ पे ऐसे मिल रही है जहाँ पे हम खुल के बात कर सकते हैं, खुल के प्रदर्शन कर सकते हैं, खुल के एग्जिबिट कर सकते हैं हमारे खूबियां को, हमारे कौशल्य को, हमारे स्किलिंग को, हमारे टैलेंट को, हमारे इंटेलिजेंस को। सो दिस इज अ प्लेस फॉर एग्जीबिशन ऑफ ऑल आवर स्पेशलिटीज फ्रॉम अमॉन्ग्स द दिव्यांग। थैंक यू सर, आपने कीमती समय दिया। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सर फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सर। तो लिस्टनर्स, बात की आज हमने सोशल वेलफेयर मिनिस्टर गोवा सुभाष फलदेसाई सर से। उन्होंने क्या हमने अचीव किया, क्या इस बार होने वाला है, किस तरह ये शुरू हुआ, सबके बारे में बताया। कैसा लगा आपको शो, जरूर बताइएगा। अगले सप्ताह मुलाकात होगी किसी और पर्सनैलिटी के साथ। दीजिए इजाजत, सुनते रहिए रेडियो उड़ान, फ्लाइट ऑफ लाइफ। बाय बाय। Join the Purple Movement in Goa. The Office of the State Commissioner for Persons with Disabilities, Goa, in association with Department of Empowerment of Persons with Disabilities, Ministry of Social Justice and Empowerment, Government of India and United Nations India, proudly present International Purple Fest, Goa 2025, 9th October to 12th October. Registrations are officially open. Whether you are a person with disability, an NGO, an organization, or simply someone who believes in an inclusive world, this fest is for you. Let's come together to celebrate diversity, inclusion, and empowerment. Register now on the International Purple Fest app. क्या आपने कभी सोचा कि एक ऐसा डिजिटल भारत कैसा होगा जहां हर कोई, चाहे वो कोई भी हो, बिना रुकावट, बिना बाधा के जुड़ सके? जी हाँ, आ रहा है भारत का सबसे बड़ा डिजिटल एक्सेसिबिलिटी इवेंट, इंक्लूसिव इंडिया डिजिटल फर्स्ट पावर्ड बाय बैरियर ब्रेक। तारीख 10 नवंबर 2025। जगह JW मैरियट, सहारा,
मुंबई। यहाँ आपको मिलेगा सुनहरा अवसर, लीडर से सीखने का, इनोवेटर से जुड़ने का और साथ मिलकर एक समावेशी डिजिटल भविष्य बनाने का। तो देर किस बात की, अभी रजिस्टर कीजिए newshook.com/inclusive पर और पाए अर्ली बर्ड ऑफर। इस्तेमाल करिए कोड INCL20। इंक्लूसिव इंडिया, डिजिटल फर्स्ट, जहां तकनीक और समावेश मिलकर बनाएंगे नया भारत।